अलजेब्रिक इंटीग्रेशन में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस करेंगे, जिसमें ये टाइप फर्स्ट है। टाइप फर्स्ट में इस टाइप के क्वेश्चन होंगे जैसे कि 1 क्वाड्रेटिक या 1 रूट क्वाड्रेटिक या ओनली रूट क्वाड्रेटिक, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 क्वाड्रेटिक एक ये क्वेश्चन दिया हुआ। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, मेक अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि इन क्वेश्चनों में हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और उसके बाद जो हमने वो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखे थे उनमें से कोई ना कोई फॉर्मूला लग जाएगा। तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसको सबसे पहला काम क्या है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर वैसे बनाने के लिए हम शॉर्टकट सीखेंगे इसका डायरेक्ट एक बार में। तो क्वेश्चन आपका क्या है, 2x² प्लस 5x प्लस 3, ये क्वेश्चन है, हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा तो जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा यानी कि एक्स स्क्वायर को फ्री करना है। तो इसके साथ में कौन है, 2, तो इस 2 को हटाना है, 2 का कॉमन ले लो, 2 को कॉमन लोगे तो ऐसे आएगा x² प्लस 5/2 प्लस 3/2। एक्स स्क्वायर जैसे ही फ्री हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह आया है, ठीक है, तो प्लस वाला फॉर्मूला बनेगा, और अगर माइनस का आया है तो माइनस वाला परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। और इस वाले x के कोफिशिएंट को हमेशा आधा करना है, तो x प्लस और इसका आधा करोगे 5/2 का आधा तो 5/4 होगा। आधा का मतलब 2 से डिवाइड करना है। इसका स्क्वायर प्लस 3/2 को एज इट इज रहने दो और इसका स्क्वायर माइनस करना, फॉर्मूला प्लस का बने या माइनस का बने, यहाँ पे जो आएगा उसको माइनस ही करना है, उसको स्क्वायर को, तो माइनस और इसका स्क्वायर क्या होगा 25/16। तो इस टाइप से अब ये जो भी आया है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है। अब इसी को सॉल्व कर लो, थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये ऐसा लिखा है x प्लस 5/4 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 24 माइनस 25, तो ये वैसे -1/16 आ जाएगा। इसको आगे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 टाइम्स x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप से। बस इसको उठा के क्वेश्चन में पुट कर दो, जो अपना इंटीग्रेशन ये था 1/2 को तो बाहर कर लो इंटीग्रेशन, और क्या है यहाँ पे x प्लस डिनोमिनेटर में है ये सारी चीज़, ऊपर तो है dx और डिनोमिनेटर में है x प्लस 5/4 का स्क्वायर माइनस 1/16 है तो 1/4 का स्क्वायर, इस टाइप से आ गया। अब इसमें क्या है कि वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा x² माइनस a² का, तो वो फॉर्मूला होता है 1/2 तो बाहर है, इसके बाद होता है 1/2a, a की जगह है 1/4, फिर ln x माइनस a मोड x माइनस a, तो x क्या है x प्लस 5/4 माइनस 1/4 और डिनोमिनेटर में x प्लस a होता है, तो x प्लस 5/4 प्लस 1/4 प्लस c, ये आंसर आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेना, तो हमें दिख रहा है कि ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा ln और ये 5 माइनस 1 तो 4/4 बचेगा, तो ऊपर क्या जाएगा x प्लस 1 और नीचे क्या आएगा x प्लस 3/2 प्लस c, ये इस इंटीग्रेशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये आपको पहला प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, जैसे 1 क्वाड्रेटिक कर लिया, सेकंड हो सकता है कि 1 रूट क्वाड्रेटिक होगा, तो इसी में रूट लगा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ये है, तो हम यहीं पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हम सीख गए हैं कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना कैसे किया जाएगा। इंटीग्रेशन dx और डिनोमिनेटर में इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना, तो स्क्वायर रूट और इसका आधा करोगे तो 2 का आधा 1 होगा, तो ये बनेगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये है -8 एज इट इज, और इसका स्क्वायर घटाओगे 1 का स्क्वायर तो वो भी 1 ही आएगा। यहाँ से ऐसे आ जाएगा dx अपॉन स्क्वायर रूट x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस ये 9 होगा, उसको लिख दो 3 का स्क्वायर। बस अब ये इंटीग्रेशन आ गया। इसके लिए वही फॉर्मूला लगा दो अपना, जो भी फॉर्मूला क्या होता था ln x ये है तुम्हारा, तो x प्लस फिर अंडर रूट और ये वाला टर्म एज इट आ जाएगा x प्लस 1 का
होल स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, तो इसको भी वैसे ही सॉल्व करना, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना और कुछ करना ही नहीं है ना। तो अगेन इंटीग्रेशन, इसका आधा करोगे तो 2 आएगा, तो स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा जी, और प्लस 1 एज इट इज रहेगा, और इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा माइनस का 4 इंटू डी एक्स, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट, और ये क्या लिखा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, और 4 ये माइनस 3 आएगा तो इसको लिख दो माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अब इसके लिए वो आपको फॉर्मूले जो लिस्ट कराए थे 9 फॉर्मूले, वो याद होने चाहिए, तब इसके आंसर आएंगे, और वो बिल्कुल रटे हुए ही होने चाहिए, क्योंकि वो अगर याद नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, x/2 अंडर रूट, ये टर्म एज इट इज आ जाएगा, ये टर्म जो भी लिखा है लिख दो, x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो माइनस ए कौन है रूट 3, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/2, फिर ln x प्लस, और x की जगह x प्लस 2 है, x प्लस, फिर यहाँ पे आएगा अंडर रूट, और ये टर्म एज इट इज, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी, ये आंसर हो जाएगा आपका। टाइप 2 में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे लीनियर अपॉन लीनियर, दूसरा ये लीनियर अपॉन रूट लीनियर, या लीनियर इनटू रूट लीनियर, इस टाइप के हो सकते हैं क्वेश्चन देख लो। जैसे पहला ये है लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन अपॉन ये लीनियर, सेकंड लीनियर अपॉन रूट लीनियर, और थर्ड क्या है लीनियर इनटू रूट लीनियर। तो इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो प्रोसीजर है वो क्या है कि L1 को लिखेंगे K1 L2 प्लस K2 टाइम्स। डायरेक्ट इसको भी हम क्वेश्चन से समझते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर होगा आपका। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसको सॉल्व करते हैं। तो अपना प्रोसीजर क्या है कि जो ऊपर वाला लीनियर है L1 उसको लिखेंगे K1 L2 प्लस K2। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। L1 इक्वल टू क्या है 2x प्लस 3, L2 इक्वल टू क्या है 5x प्लस 7, L1 इक्वल टू K1 L2 प्लस K2, इस टाइप से लिखेंगे। और बस इसको सॉल्व करके K1 K2 अननोन जो भी है उनको कैलकुलेट कर लो। L1 क्या है आपका 2x प्लस 3 इक्वल टू K1, और L2 क्या है 5x प्लस 7 प्लस K2, इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ से क्या जाएगा 2x प्लस 3 इक्वल टू यहाँ से 5k1x प्लस 7k1 प्लस k2, यहाँ से कंपेयर करोगे तो 5k1 इक्वल टू x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ से k1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/5, k1 2/5 आ गया। और इसको कंपेयर करो तो ये क्या लिखा 7k1 प्लस k2 इक्वल टू क्या है 3, तो यहाँ से k2 कैलकुलेट कर लो, क्या आएगा 3 माइनस 7k1, और k1 की जगह क्या है 2/5, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे 15 माइनस 14, तो 1/5, तो k2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। अब ये जो भी वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दो। L1 इक्वल टू क्या था K1 L2 प्लस K2, L1 था क्या 2x प्लस 3, K1 क्या आया हमारा 2/5, और L2 क्या था 5x प्लस 7 प्लस K2 क्या है 1/5। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, यानी कि ये जो क्वेश्चन है 2x प्लस 3 को मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ। यहाँ पे ये जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन क्या हो गया 2x प्लस 3 की जगह लिखना है 2/5, 5x प्लस 7 प्लस 1/5, और डिनोमिनेटर में क्या है 5x प्लस 7 इंटू dx। तो हमारा क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना, तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो यहाँ पे करते हैं, इसको अलग अलग कर लो, 2/5 बाहर चला जाएगा, फिर इंटीग्रेशन इसके डिनोमिनेटर में ये कैंसिल होकर क्या जाएगा dx प्लस 1/5 इंटीग्रेशन dx अपॉन क्या 5x प्लस 7, ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, तो ये आ गया 2/5x प्लस 1/5 ln, और ये आएगा 5x प्लस 7 प्लस c, और x का कोफिशिएंट क्या है 5, तो उससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25।
ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रोसीजर अब आपको समझ आया होगा कि हमने किया कैसे। अब इस प्रोसीजर का एक डायरेक्ट तरीका भी है, जैसे कि हमने इस स्टेप से इस स्टेप में आने के लिए इतना लंबा प्रोसेस किया, तब जाके हमारा ये स्टेप आया। मैं इस स्टेप से इस स्टेप में डायरेक्ट पहुंच सकता हूं। देखो, उसके लिए करना क्या होगा कि डिनोमिनेटर को तो एज इट इज लिखा रहने दो, 5x + 7, इसको कुछ नहीं करना। अब इसके बाद ये जो डिनोमिनेटर है इसको एक बार न्यूमरेटर में लिख लो, 5x + 7 एज इट इज। और अब इसके बाद करना क्या है, न्यूमरेटर में 2x + 3 है, यानी कि मुझे 2x + 3 यहाँ पे क्रिएट करना, और यहाँ पे लिखा क्या है 5x + 7, यानी कि मुझे ये 5 नहीं चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, तो यहाँ पे क्या बचा x, और चाहिए क्या 2x, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दो तो 2x आ जाएगा। तो ऊपर ये तो 2x बन गया, और क्या चाहिए 3, तो 3 को भी लिख लो, जो चाहिए बस वो लिख लिया करो। अगर एक्स्ट्रा टर्म ये है, जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओगे तो ये कितना आएगा -14/5, ये एक्स्ट्रा था, इंटू dx। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से क्या आ जाएगा, इसको बाहर करोगे तो 2/5 और अलग अलग कर देना, तो ये आ गया dx। और इसको सॉल्व करोगे तो 15 - 14, तो 1/5 इंटीग्रेशन dx/5x + 7। यहाँ से देख सकते हो कि इस स्टेप में आए, इसके बाद यहाँ आ गए। ये आपको समझ में आ गया हो। तो ये तो इसका प्रॉपर तरीका है, जैसे कि बोर्ड वोर्ड में करते हैं, लेकिन अब इतना टाइम है नहीं है, तो हमें डायरेक्ट इस स्टेप में पहुंचना पड़ेगा। अब प्रोसीजर तो हम सीख चुके हैं, तो हमें डायरेक्ट ही करना है इसको भी। तो डायरेक्ट करने के लिए है क्या, इंटीग्रेशन, जो डिनोमिनेटर में लिखा उसको एज इट इज रहने दो, तो 2x + 9 एज इट इज है। और ये जो डिनोमिनेटर में, इसको एक बार न्यूमरेटर में लिख लो, 2x + 9 को न्यूमरेटर में लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 5x, और यहाँ पे है क्या 2x, तो 2 को हटाओ, 5 को लाओ, तो ये आ गया 5x। और फिर क्या चाहिए +3, तो 3 लिख लो। एक्स्ट्रा क्या है 45/2, ये एक्स्ट्रा इंटू dx, ये आ गया हमारा। अब बस अब इसको अलग अलग कर लो और सॉल्व कर लो, अलग अलग करके सॉल्व करना। तो यहाँ से 5/2 बाहर जाएगा, और जब इसको अलग अलग करोगे तो ये ऐसा लिखा है 2x + 9, और डिनोमिनेटर में √2x + 9। यहाँ से क्या बचेगा 39/2, और इंटीग्रेशन 1/√2x + 9 इंटू dx। ये आपका ऐसा लिखा 5/2 इंटीग्रेशन, और ये 2x + 9 स्क्वायर रूट बचेगा ऊपर, तो उसको लिख दिया मैंने 1/2 न्यूमरेटर में इंटू dx माइनस, और ये 39/2 इंटीग्रेशन, इसको लिख दो 2x + 9 की पावर -1/2 इंटू dx। और बस अब x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा के इसको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन आएगा 5/2, और ये क्या 2x + 9 की पावर 1, ये 3/2 हो जाएगा, 1/2 + 1, और डिनोमिनेटर में भी 3/2, और 2 के कोफिशिएंट से भी डिवाइड करना है, तो यहाँ पे इंटू 2 भी आएगा, इंटू 2 आएगा, और वो 2 कैंसिल भी हो जाएगा। फिर -39/2 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, 39/2, और इसका करोगे तो ये आएगा 2x + 9, और +1 करना है इसमें, तो 1 - 1/2, तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2, और डिनोमिनेटर में 1/2, और 2 के कोफिशिएंट से डिवाइड करोगे तो इंटू 2, और ये कैंसिल हो जाएगा +c। और बस अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, अरेंज करके लिख देना, यही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, तो इसके लिए भी सेम प्रोसीजर तो चेंज होने वाला है नहीं, तो हमें बार बार वही करना, इंटीग्रेशन। अब ये जो लिखा है इसको, ये L2 है तो इसको यहाँ पे क्रिएट करना, तो लिख लो सीधे 4x + 5, ये मैंने लिख लिया एज इट इज। और अब मुझे इधर चाहिए 7x, तो 4 को हटाओ और 7 को लाओ, तो ये आ गया 7x, और +3 भी, +3 माइनस, और ये कितना आएगा 35/4, ठीक है। और इसको ऐसे लिख दो, और यहाँ पे स्क्वायर रूट में क्या है 4x + 5 इंटू dx। तो आपका क्वेश्चन ये हो गया। अब इसको अरेंज कर लो, तो इसको अरेंज कैसे करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ, और 7/4 तो बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन
4x प्लस 5 की पावर 1 और ये 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 5 की पावर 3/2 और ये कितना आएगा तो -12। 35 में 12 सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 23/4 इंटीग्रेशन, और ये क्या 4x प्लस 5 रूट है तो उसकी पावर क्या है 1/2। अब इसके बाद इंटीग्रेशन है, यहाँ से क्या जाएगा 7/4 और ये क्या 4x प्लस 5 और इसकी पावर 3/2 प्लस 1, ये हो जाएगी 5/2 और यहाँ पे 5/2 इंटू एक्स का कोफिशिएंट क्या है 4, फिर -23/4 और 4x प्लस 5 की पावर 1/2 प्लस 1 तो 3/2 और डिनोमिनेटर में भी 3/2 और x का कोफिशिएंट फिर से 4 प्लस c। बस इसके बाद ये कैलकुलेशन कर लोगे आप लोग। अब ये टाइप 2 आपको क्लियर हो गया। ऐसे करके काफ़ी सारे टाइप हैं, हम धीरे धीरे सभी को डिस्कस करने वाले हैं।